लास्ट वीडियो के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो स्टेटमेंट में दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो इसका 16th क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अंदर थर्ड टर्म 16 दे रखी है। इसके अलावा गिवन है कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर थर्ड टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। थर्ड टर्म को क्या बताया था आपको लास्ट पिछले वीडियो के अंदर, a प्लस 2d। जो यहाँ पे n होता है, फॉर्मूले में n-1 है, उसकी वजह से यहाँ पे कम कर लेंगे। a प्लस में 6d माइनस ब्रैकेट लगेगी यहाँ पे a प्लस में 4d। यहाँ पे जैसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे, a प्लस में 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो a से a कैंसिल हो गया और इससे हमारे पास यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2d, और 2d के साथ मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको, a प्लस में 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 4। तो हमें AP निकालनी है। तो सो AP इज 3-4 टर्म्स लिखेंगे, उसके बाद सो छोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म हमारे पास हो जाएगी 4 प्लस d, तो 4 प्लस 6 10। उसके बाद फिर थर्ड टर्म लिख के भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। सेकंड टर्म जो होगी a2 इज इक्वल टू a प्लस d। 6 प्लस 4 या 4 पहले लिख दें, a की वैल्यू है तो 10। थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस d, 10 प्लस 6 16। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस d, 16 प्लस 6 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 22। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, फाइंड द 20th टर्म। 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से निकालनी है? फ्रॉम लास्ट। स्टार्टिंग की बजाय लास्ट में जो टोटल टर्म्स होंगी उसमें लास्ट से निकालनी है। ध्यान से देखिए, इसमें सीधा 820 ना निकालने, इसमें लास्ट से निकालने। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के सोल्व करने के ऊपर। जैसे एपी गिवन, सबसे पहले एपी लिखे अगर 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दे रखी है 253। तो लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। लास्ट से 20वीं टर्म को अगर हम देखें, मान लो अगर ये 40 टर्म है, 50 टर्म है, कोई भी जितने भी टर्म अगर मान के चले, तो 50 वहां उसको फर्स्ट मान के फिर लास्ट से जो निकलेगी 20th टर्म वो निकालनी है। तो इस एपी को ही उल्टा कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 253, और इस एपी के अंदर अगर हम डी निकाले पहले, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगी 5। तो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सेम सीक्वेंस में है, तो डी हमारे पास होगा यहाँ पे 5। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे तो कम होता चलेगा, तो वो डी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सारी सीरीज को उल्टा करेंगे, तो जो लास्ट टर्म है उसको अगर हम फर्स्ट लेंगे तो डी हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगा -5। ये -5 क्यों है? अगर हम इसका पूरा उल्टा लिखेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट बनाएंगे और जो ये फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट बनाएंगे, तो माइनस करते चलेंगे उसमें। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखें, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। 253 -5 करने के बाद 248, फिर से 5 कम करने के बाद 243, और सेम इसी तरीके से। तो जो अब ये एपी बनी है उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है 253
डी की वैल्यू -5 और हमें निकालनी है 20वीं टर्म। अब ये लास्ट से ही निकलेगी क्योंकि हम उसको पहले ही हम उसको उल्टा लिख चुके हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट, सेकंड लास्ट को सेकंड, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पे, और डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है उसमें। या आपको समझाया, फिर से अगर मैं बताऊं तो लास्ट टर्म में अब यहाँ पे +5 करते चलेंगे, लेकिन अगर उल्टा होगा तो -5 हो जाएगा। a प्लस में 20 -1 इंटू में d 253 19 5 जा करेंगे इसके अंदर 95, तो माइनस करने के बाद जो आएगी वो आपकी इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की स्टेटमेंट देखिए, अगर द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 24। 4th टर्म 8th टर्म इज इक्वल टू 24। इसके अलावा गिवन है 6th टर्म और 10th टर्म को अगर ऐड करें तो 44। 4th टर्म को लिखेंगे a प्लस में 3d, 8th टर्म को a प्लस में 7d, a और a ऐड करेंगे तो 2a। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, लास्ट उसके बाद यूज करेंगे हम। थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करें, a प्लस 5d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहां भी a प्लस 8 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास होगी इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे फिर से एलिमिनेशन मेथड में। उसके बाद सबका साइन चेंज करने के बाद 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, -4d इज इक्वल टू -20, और d की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -20 को -4 से डिवाइड करेंगे 5। इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में कर लेते हैं, यहां पे स्पेस भी है। 2a प्लस में 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 70 माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाने के बाद -26, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -13 2 से डिवाइड करने के बाद। अब हमें इसमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये है। सेकंड टर्म हो जाएगी a प्लस d -13 प्लस 5 -8। थर्ड टर्म हो जाएगी सेकंड टर्म प्लस d -8 प्लस 5 हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कोई सुब्बा राव जिसने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, और उसकी सैलरी उस टाइम पे थी 5000, और उसको हर साल 1 साल के अंदर 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। तो कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी 95 के बाद, ये हमें बताना है। तो इसमें एपी का कंसेप्ट यूज करें। जो टाइम दे रखा है 995, इसका एपी के अंदर कोई यूज नहीं होगा। एन निकालने के बाद मान लेते हैं हमारा आंसर आया 10 ईयर, कि 10 साल बाद उसके पैसे उतने होंगे, तो लास्ट में इसके अंदर 10 ईयर ऐड कर देंगे और हमारा आंसर वो ईयर आ जाएगा। तो जो एपी बढ़ेगी यहाँ पे वो क्या है 5000 रुपए उसमें फर्स्ट टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी विल बी, तो एपी क्या बढ़ेगी इसके अंदर 19 क्वेश्चन में 5000, उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट लगने के बाद 5200 5400 सेम इसी तरीके से चलती रहेगी। सो ए की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और डी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और लास्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है 7000 रुपए। जो ये लास्ट टर्म इसको लेंगे, ये कितने साल बाद या किस ईयर में होगी उससे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। तो एन हमें निकालना है, एन हमारे पास गिवन है 7000। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन -1 इंटू डी 7000
5000 प्लस में n माइनस 1 इंटू 200। जो 5000 प्लस में है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 7000 माइनस 5000 n माइनस 1 इंटू में 200। तो 200 मल्टीप्लाई में है, वो लेफ्ट साइड में आने के बाद डिवाइड, और 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू आ जाएगी 11 ईयर। 11 साल बाद जो उसकी सैलरी है वो 7000 रुपये होगी। और 11 साल ईयर कौन सा होगा? 1995 के अंदर 11 ऐड करेंगे हम, इसके बाद 2006 जो है ईयर के अंदर इज द रिक्वायर्ड ईयर लिख सकते हैं। 2006 इज रिक्वायर्ड ईयर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। साल के फर्स्ट वीक में कोई रामकली है जो ₹5 सेव करती है, और देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, जो उसकी एक सप्ताह की, एक वीक की जो सेविंग है उसको ₹1.75 इंक्रीज करती रहती है। इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये वैल्यू होगी हमारे पास डी की। फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पे 5, डी हमारे पास गिवन है। एपी से भी हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है, वो पहले ही गिवन है। तो 20वें क्वेश्चन के अंदर ए 5 दे रखे हैं, डी हमारे पास 1.75, और कितने वीक, कौन से वीक के बाद, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 यानी कि एन दे रखे हैं 20.75, और एन हमें निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वीक की सेविंग दे रखी है ₹5, डी हमारे पास गिवन है, एन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, एन 20.75, ए की वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है 1.75। तो 5 पहले माइनस होगा, लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस होने के बाद बचेगा 15.75। जो 15.75 है उसके डिवाइड में आएगा 1.75, जो कि ये राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद साइन चेंज हो जाएगा और ये डिवाइड में होगा। अब दोनों ही जगह हमारे पास आप देख सकते हो 2 के बाद डेसिमल है, तो अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आना चाहिए, और डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, या फिर 100 से 100, इसको आप किसी तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद इसको कैंसिल करें अगर हम 25 की टेबल पे करेंगे, 25 की टेबल पे यहाँ पे हो जाएगा 7, 25 6 और 3, 63 और 7 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 9। सो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और n हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 वीक्स, तो 10th वीक होगा, उस वीक के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, जो 10th टर्म है वो हमारे पास कौन सी होगी, 20.75